वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के वैकेंसी के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा जो मैथ का बुक निकाले गए उसी मैथ बुक में से हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले। इसके पहले पार्ट 1 को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अवश्य देख लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। पहला प्रश्न है, भिन्न 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को उनके मूल्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पे इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? घटता क्रम। क्लियर। अब दिया गया है 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को अवरोही क्रम में घटाना। यानी सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है 1। 6 और 7 का डिफरेंस 1। 2 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 7। 9 और 11 का डिफरेंस 2। 3 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा 5। यानी हम लोग को क्या पता चल गया? दोनों का डिफरेंस पता चल गया। अब देखिए इस प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में दोनों का जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी या तो एक नंबर पे ये आएगा या एक नंबर पे ये आएगा। यानी ये दोनों का नंबर 1 या 2 होगा। तो अब इस दोनों को चेक कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का चेक कर लेंगे। 4/5 और 6/7 को क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6×5 = 30, 7×28, यानी सबसे बड़ा संख्या कौन होगा? 6/7। यानी ये पहला नंबर आएगा, उसके बाद दूसरा नंबर पे ये आएगा। क्लियर। अब देखिए, अब इन दोनों के बाद किसका बड़ा डिफरेंस है? इसके बाद ये, इसका बड़ा डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस कितना है? 2 है। तो इसका स्थान कितना आ जाएगा? तीसरे नंबर पे। इसके बाद डिफरेंस किसका है? 3 और 8 का डिफरेंस कितना आया था? 5। तो इसका स्थान कितना आ जाएगा? चौथा स्थान। और ये वाला संख्या कितना आ जाएगा? 5वां स्थान पे। क्लियर। यानी जिसका डिफरेंस जितना कम होगा वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी। क्लियर। अब क्या कर रहा है? तो इनमें से कौन सा भिन्न चौथे स्थान पे होगा? तो हम लोग को क्लियर पता चल गया 3/8 वह संख्या है जो चौथे स्थान पे होंगे। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा तथा शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। तदनुसार उनकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है? मान लेते हैं उसका पूरा यात्रा 1 किलोमीटर है, 1 यूनिट है। 1 के मान लेते हैं। 1 के मानने के देखो 1 यूनिट मान लेते, एक ही है। तब देखिए 2/15 तो चल लिया, क्या चीज़ से? ट्रेन के द्वारा। और उसके बाद 9/20 भी चलता है, क्या चीज़ के द्वारा? कार के द्वारा। यानी टोटल कितना चल लिया? तो 60। 15×6 = 60, यानी 4, 4×2 = 8, 20×3 = 60, यानी 9×9 = 27, यानी 27। 8 + 27 कितना आ जाएगा? कि ये आ जाएगा 35। 35/60। यानी टोटल 1 यूनिट था जिसमें से 35/60 यूनिट तो चल लिया। तो बचा कितना था? 35 में से 60 घटाएंगे तो आपको एलसीएम लेके घटाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपको कितना? 60। और 60 में से 35 आएगा तो कितना आ जाएगा? 25। यानी इतना यूनिट उसको बच गया। ये जो शेष है वो 10 किलोमीटर पैदल चलता है। यानी 25/60 का वैल्यू कितना दिया गया है? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। हमको टोटल कितना माने? 1 यूनिट। तो हमको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 10 गुने 60/25। क्लियर। ये 5 से काट देते, 5×2 = 10, 50×25, ये कट जाएगा 60, 12 मरते, यानी 12×2 = 24। यानी 24 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर का था? 24 किलोमीटर। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होता। क्लियर। नेक्स्ट, भाग के एक सवाल में भाजक गुणनफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा? देखिए क्या होता है, इसको जानिए। बीच वाले को क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक। यहाँ से जिससे भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। भाजक। ठीक। भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है, जितना मतलब भाग लगता है उसको कहते हैं भागफल, भाग का फल। ठीक। जो बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल, शेषफल। क्लियर।
अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 46 जो दिया गया हम उसी से सॉल्व करेंगे। शेषफल कितना गया, 46 दिया गया है, शेषफल 46 दिया गया। अब इसका कितना गुना है तथा शेषफल का 5 गुना। भाजक गुणक, गुणक की जगह गुणक को समझ सकते हैं हम लोग क्या, भाजक। गुणक का मतलब यहाँ पे भाजक है, क्लियर। भाजक जो है शेषफल का कितना गुना, 5 गुना है। अगर यह 46 है तो ये कितना हो गया, 46 गुने 5, ठीक। अब क्या कर रहा है तथा ये जो है भाजक, भागफल का 10 गुना, यहाँ पे कौन सी संख्या डाला जाए जिसका 10 गुना 46 गुने 5 आ जाए। तो 46 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पचे 30, 46 गुने 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 6 पचे 30 के शून्य हासिल 3, 5 को 20 और 3 33, 6 पचे 30 के शून्य हासिल 3, 5 को 20 और 3 23, यानी 230 यहाँ पे, यानी ये वाला संख्या कितना आ गया, 230, ठीक। अब इसका यह कितना गुना है, 10 गुना है, 10 गुना यानी यह 23 होगा, तभी तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 230। यहाँ पे ये क्या है, भाजक है, भाज है। अब हमको भाज निकालना है, भाज निकलता कैसे ये भी जान लीजिए अभी। भाज बराबर क्या होता है, ये भाज बराबर क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल अब प्लस इसका शेषफल का योग होता है। यानी भाज बराबर हम क्या कर सकते हैं, भाज बराबर लिख सकते हैं भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल, क्या लिखेंगे, प्लस शेषफल, शेषफल। भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसका यूज भी नहीं करेंगे लेकिन याद रखने के लिए इसको लिख दिए। तो क्या करेंगे, अब भाजक यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, 230 गुने कितना, 23, भाजक यानी भागफल से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कितना, शेषफल कितना आ गया, 46 आ गया। ये हो गया आपका करेक्ट। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 गुने 23। अगर 23 का हमको स्क्वायर निकालना हो, 23 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए पहले लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अभी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 और 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 और 1 5, यानी 529। इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5290। यहाँ जीरो है इसलिए इसको जीरो पर यूज करना पड़ेगा, प्लस 46। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 6, 9 और 4 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 5336, 5336 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो घन बनने के लिए कोई भी संख्या कितना हो जाना चाहिए, 3 बार रिपीट होना चाहिए, 3 बार रिपीट होना चाहिए, रिपीट, ठीक। अब देखिए 3 बार रिपीट होने के लिए 675 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 675 का एलसीएम ले लेंगे, 5 मरते लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 तेईस 15, 50 25 यानी 135 आ गया। फिर क्या करेंगे, अब 5 से फिर लगाएंगे, 5 दूना 10, 1 5 सते 35, 27 आ गया। अब 5 से ना लग के 3 से लगेगा, 3 नंबर 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 ते 9, ठीक। यानी कितना आ गया, 675 आपको रिजल्ट कितना दे रहा है, 675 बराबर लिख सकते 5 गुने 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अभी हम लोग क्या पढ़े, घन प्राप्त करने के लिए क्या होता है, 3 बार कोई भी संख्या रिपीट होता है। 3 बार रिपीट होने का मतलब ये तो 3 1 2 3 बार रिपीट हो गया, लेकिन 5 क्या, यह 2 बार ही रिपीट हुआ था। इसको एक बार और रिपीट करने के लिए 5 से इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वह कौन सी संख्या, वह छोटी संख्या कौन सी जिसको गुना किया जाए, तो गुना करने वाली संख्या कितना होगा, 5 होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, उन 3 क्रमागत संख्याओं को गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। जब 3 क्रमागत संख्या कह दे तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को x मान लेंगे,
तो बीच वाली संख्या x है, तो इसके एक पहले वाली संख्या होगा क्रमागत संख्या, वह संख्या जो लगातार हो। लगातार होने के मतलब x में से x माइनस वन होगा, और इससे एक बड़ी वाली संख्या कितना होगा, x प्लस वन होगा। अब क्या कह रहा है, तीन क्रमागत संख्याओं को गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 दिया गया, यानी x माइनस वन प्लस x प्लस वन का योगफल कितना दिया गया, 15 दिया गया। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, 1 2 3 3x बराबर लिख सकते हैं 15, यानी x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यानी x वह संख्या कितना आ गया, 5 आ गया। यानी वह संख्या कितना है, बीच वाली हम लोग ने माने थे तो बीच में 5 आ गया, ठीक। इससे एक कम 4 आएगा, और इससे 5 से एक ज़्यादा 6 आएगा। अब क्या कर रहा है, तीन जिनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो 4 गुने 5 गुने 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 20 और 6 दूना 12, यानी 120 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। क्लियर। नेक्स्ट, एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी बैग में चढ़ाए गए, अंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम आम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, जिनसे सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना था। तो देखिए पहले तो 50 बक्सा चढ़ाया गया, ठीक, फिर क्या किया, 5 बक्सा और उसमें चढ़ा दिया गया, और जिसका प्रत्येक का वजन कितना 105 किलोग्राम है। तो 5 जो बक्सा चढ़ाया गया उसका 105 किलोग्राम वजन है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 25 5 एकम 5, यानी 525 किलोग्राम का वह क्या होगा, बक्सा था। तब ना ये एक्स्ट्रा जो 5 बक्सा चढ़ाया वो कितना 525 केजी का था, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 दिया गया, यानी 55 टोटल 5, ये भी चढ़ा तो 5 और 5 कितना हो गया, 55 बक्सा हो गया, 5 और 5 55 बक्सा, यानी 55 बक्सा का औसत भार दिया गया है 95। तो टोटल क्या होगा, टोटल निकाल लेंगे। टोटल कैसे निकलेगा, जितना संख्या होगा सो उसके एवरेज से मल्टीप्लाई करने पे टोटल निकल जाता है। जब 55 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95 मल्टीप्लाई 55, 50 25 के 5 हासिल 2, 9 5 45 46 1 47, ठीक। 50 25 के 5 हासिल 2, 9 5 45 46 1 47, ठीक। 5 7 3 10 दोबारा के 2 हासिल 1 1 7 3 10 1 11 12 के 2 हासिल 1 4 1 5, यानी वह जो पूरा टोटल बक्से का वजन कितना हो गया, टोटल बक्से का वजन कितना हो गया, 50 बक्सा था और प्लस 5 को एक्स्ट्रा बक्सा, दोनों मिला के बक्से का वजन कितना हमको आ गया, 5225, ठीक। अब क्या करा, पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना, हमको क्या करना है, यह तो टोटल का आ गया, जिसमें से अगर 5 का अगर घटा दें तो हमको कितना निकल जाएगा, सिर्फ 5 बक्से का, ये वाला 5 का हमको वजन कितना प्राप्त हुआ था, 525 प्राप्त हुआ था। तो इसको हम लोग क्या करते, घटा देते, 0 0, 12 में से 5 गया, 5 6 7 8 9 10 7 बच रहा, यानी ये हो गया 4700, इसका कितना हो गया, कितना बक्से का, 50 बक्से का वजन कितना हो गया, 4700 हो गया। क्लियर। इस 50 बक्से का वजन 4700, और इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकालने के लिए टोटल वजन में 4700 में क्या करना है, उस जितना संख्या उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे। ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटे, 5 नंबर 45, 2 5 चौको 20, यानी 94 kg इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75070 की निकटतम ऐसी कौन सी संख्या जो 65 से विभाज्य, कोई संख्या 65 से विभाज्य होने वाली, इसका नज़दीक कौन सी संख्या। तो क्या करना है, 75070 को क्या करें हम लोग 65 से ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक। 65 से डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब लगेगा, एक मतलब लगेगा, 65 0 1 बच कितना रहा, 1 0 उतार देंगे, 65 दूना लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 120 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए एक मरते ही लगाएंगे, यानी 65, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9 में से 6 गया 3, बच कितना रहा है 7। अब देखिए 6 25 30 लगाएंगे, 5 मरते लगाएंगे तो 50 25,
एक 5 हासिल 2, 6 25 30 2 32 आ रहा है, 3 2 5, 5 के 6 7 2 3 आ रहा है, बच कितना रहा है 0। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आए जो 65 से पूर्ण रूपी कट जाए, यानी 320 को 65 से काटना है। तो देखिए, तो 65 बचे अगर लगाते हैं तो कितना आ जाता है 325 आ जाता है। इस 20 की जगह पे क्या होना चाहिए 5 होता है एक्स्ट्रा, तो वह संख्या कट जाता, यानी ये वाले 0 के स्थान पे कितना 5 एक्स्ट्रा होना चाहिए था। यानी करेक्ट आंसर होगा 75075। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है कितना 75075। क्लियर। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कौन सी। यदि कोई जो संख्या उसमें 21 जोड़ा जाए, मान लो वह संख्या n है, ठीक, उसमें 21 को ऐड कर देते हैं, ठीक, जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। वह जो संख्या n माने थे उसका 3 गुना 3n हो जाएगा, उससे वह 7 कम हो जाता है, इसमें से 7 कम हो जाता है। क्लियर। अब देखिए, यह 7 माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो 21 प्लस 7 यह 3n है, यही को n इधर घट जाएगा तो बचा कितना 2n इधर आ जाएगा, 2n ये आ जाएगा 28, जिससे जब काटेंगे तो 14 दूना 28, तो वह संख्या कितना था, वह जो नंबर हम लोग सोच रहे थे वह संख्या कितना था 14 था, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, यदि एक टंकन को एक पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं तो दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंकनों की जरूरत होगी। यह वही प्रश्न है जिसमें व्यक्ति और समय को ऊपर रखते बाकी को नीचे रखते। व्यक्ति यानी मैन और टाइम को ऊपर रखेंगे, बाकी रेस्ट को नीचे रखेंगे। देखिए, इस एक टंकन को एक पृष्ठ टाइप करना, टंकन क्या है, एक टंकन किया, मैन मान लेते हैं इसको, तो एक टंकन को एक पृष्ठ टाइप करने में 4 मिनट का समय लगता है। टाइम कितना गया 4 मिनट का, कितना एक टंक पृष्ठ टाइप करना, ठीक। तो दोपहर 1 PM से लेकर 2 PM तक कितना टाइम हो गया, 1 PM से 2 PM तक हो गया 1 घंटा, 1 आवर। अब 1 आवर इक्वल टू कितना होगा 60 मिनट हो गया, यानी कह रहा है तो 1080 पृष्ठ टाइप करवाना है, 1080 पृष्ठ टाइप करवाना है, हमको 60 मिनट का समय मिला, तो कितने टंकन की आवश्यकता होगी, 3 टंकन की आवश्यकता होगी। 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 ही कम 6, बचा कितना 4, 6 से 6 48, 8 से 48 18, यानी टी बराबर कितना हो गया 4 × 18। 4 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा तो 72 आएगा, यानी करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा डी। कितनी टंकन की आवश्यकता होगी 72 टंकन की आवश्यकता होगी। क्लियर। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 35 45 55 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 18 28 38 प्राप्त हो जाए। तो जैसे देखिए 35 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल जो प्राप्त होगा उसको घटा दीजिए, जो 35 में से 18 को जब घटाएंगे तो रिजल्ट आपको आ जाएगा 17। 45 में से फिर 28 को घटाएंगे तो भी 17, यानी रिमाइंडर हर स्थिति में क्या आ रहा है सेम आ रहा है। 55 में से हम लोग क्या करना है 38 को घटाएंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा 17, यानी अब हम लोग को क्या करना है छोटी सी संख्या ज्ञात करना। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 35 45 और 55 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या चाहिए एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना मतलब 5 से निकाल देते, 5 से 35, 5 9 45, 11 25 55। अब क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 5 × 7 × 9 × 11, ये इसका एलसीएम प्राप्त होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 3465 प्राप्त होगा, 3465। ये तो एलसीएम है, तो वह छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो वो जो रिमाइंडर प्राप्त होता है उस रिमाइंडर को इस एलसीएम में से क्या कर देंगे घटा देंगे। जब इसको 17 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 7 दूना 14, यानी 8। 5 में से गया 4, यानी 3448 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3448, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर। नेक्स्ट, कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं, इनमें प्रत्येक लड़की को 5 तथा प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कुल कितनी लड़कियां हैं।
देखिए 50 लड़के और लड़कियां है, टोटल 50 का ही बात चल रहा है। मान लीजिए पूछ क्या रहा है, तो कुल कितनी लड़कियां, तो मान लेते लड़की गर्ल एक्स है, तो बॉय कितनी होगी, 50 माइनस एक्स, टोटल 50 है जिसमें से गर्ल एक्स है, तो बॉय कितना 50 माइनस एक्स। अब देखिए इनमें से लड़की को 5 यानी लड़की को 7 नारंगी मिलती है, यानी बॉय को 5 नारंगी मिलता है। 50 माइनस एक्स, बॉय को 5 नारंगी प्लस गर्ल को कितना 7 नारंगी 7 बराबर 280 नारंगी बांटा जा रहा है। क्लियर। अब देखिए तो 50 25 250 माइनस 5x प्लस 7x बराबर कितना हो जाएगा 280। क्लियर। अब देखिए 5 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x, ये 250 प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 280 माइनस 250, जब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 5 3 8, 5 7 3 8 30 आ जाएगा। 2x बराबर 30 यानी एक ये कट जाएगा यानी 15, यानी x बराबर कितना आ गया 15। यानी हमने क्या माना था x यानी गर्ल को माने थे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो लड़कियों की संख्या कितनी, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गया 15 आ गया, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 9 अंक 1 2 से लेकर 9 6 अंकों के को प्रयोग में लाकर कितनी संख्या बना जा सकती है। देखिए संख्या बनाना है, जब बनाने के बाद कहा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, परमुटेशन प्रयोग करेंगे, परमुटेशन। ठीक। अगर वही चुनने का बात किया जाए तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ बनाना है तो परमुटेशन। अब क्या कर रहे हैं 9 अंक की संख्या, तो कितना आ जाएगा 9 को संख्या 9 डिजिट का पी कितना 6 अंक के प्रयोग करके बनाना है, 6 अंक का प्रयोग करना है। ठीक। तो 6 अंक का 9p6 हो जाएगा। तो एन पी एन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन पी आर का फैक्टोरियल होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्या होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 9 माइनस 6। जब 9 को क्या लिख सकते हैं 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 लिख सकते हैं, गुने फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। जब 9 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 तो आपका करेक्ट आंसर प्राप्त आ जाएगा 60480। क्या प्राप्त होगा 60480, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 7 का न्यूनतम गुना जो 4 से भाग में छोड़ दे जब 6 9 15 और 18 से विभाजित किया जाए। कोई संख्या को 6 से 9 से 15 से 18 से विभाजित करेंगे तो कितना विभाजित करने के बाद विभाजित किया जाए 7 का न्यूनतम गुना चाहिए जो 6 से 8 15 और 17 से भी डिवाइडेबल हो। तो 6 9 8 और 6 9 15 और 18 से डिवाइडेबल है। तो 6 9 15 और 18 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब एलसीएम लेंगे इसका तो आपको रिजल्ट प्राप्त आ जाएगा कितना 90। तो वह संख्या कितना आ जाएगा 90 होगा। क्या 90 7 से डिवाइडेबल है, तो नहीं है, 90 7 से डिवाइडेबल नहीं है। वह संख्या क्या चाहिए जो 90 का मल्टीपल भी हो, 90 का मल्टीपल हो। ठीक। वह 7 से डिवाइडेबल हो। ठीक। और उसके बाद वह जो संख्या 7 से डिवाइडेबल हो वह रिमाइंडर उसमें 4 ऐड कर देना है। क्या करना है 4 ऐड कर देना है। तो 90 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 9 दूना 18 180। 80 क्या हुआ 7 से डिवाइडेबल है, तो नहीं है, ये संख्या नहीं होगा। 9 9 36 360, 9 36 4 मरते लगा इनकी जगह पे 4 रखते, 9 36 360। क्या यह 7 से डिवाइडेबल है, इसमें 4 प्लस करने के बाद 7 से यह डिवाइडेबल है। ये देखिए 9 36 7 5 35 5 1 7 दूना 14 यानी 52 कितना है 7 से डिवाइडेबल है, जबकि 184 7 से डिवाइडेबल नहीं है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कितना 3364 इसका सही जवाब होगा। क्लियर। नेक्स्ट
दो बालिग और दो बच्चे को एक संग्रहालय की टिकट की कीमत 24 रुपये है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से आधा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या होगा? देखिए, बालिग का मान लेते बालिग एडल्ट है और चाइल्ड है, ठीक। एडल्ट का अगर 2x है तो चाइल्ड का कितना है? x है, आधा है। दो बालिग जा रहे हैं, ठीक, दो बालिग जा रहे हैं, 2x गुने 2 प्लस दो बच्चे भी जा रहे हैं, यानी x गुने 2। टिकट का मूल्य हमको प्राप्त हो रहा है 24 रुपया, ठीक। तो 2×4x प्लस 2x बराबर कितना आ गया? 24। 4 तो 6x बराबर लिख सकते हैं 24, यानी x बराबर कितना लिख रहे हैं? 6×4 के 24, 4, यानी x बराबर 4 रुपया। यानी बच्चे के लिए अगर हमको 4 रुपया लग रहा है, वही बालिग के लिए कितना लगेगा? 8 रुपया लगेगा। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या पूछ रहा है? तो बालिग के टिकट का मूल्य कितना है? तो बालिग के टिकट का मूल्य कितना है? 8 रुपया। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा अंक कौन है? क्या करेंगे? 1/3 लिखेंगे, फिर 2/5, 3/4 और 1/6 लिखेंगे।